विधानसभा के लिए विधायक निर्वाचित होते हैं। अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को वास्तव में बेहतर तरीके से निभाया जाए तो जो वर्तमान स्थिति है कि आज राजस्व के मामले में मैं देखता हूं, जिस ग्राम पंचायत में जाता हूं वहां सबसे पहले इसकी शिकायत होती है कि पटवारी हमारी बात नहीं सुनता है। अगर फौती चढ़ाना पड़ता है, नामांतरण के लिए देते हैं या त्रुटि सुधार के लिए देते हैं तो 20 से 50 हजार रुपए खर्च आता है और सालों चक्कर लगाना पड़ता है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये सबसे चिंताजनक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर मान लीजिए, मैं कहीं कहीं ये भी सुना, अभी तो बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जैसे टीएस बाबा अभी ऊर्जा मंत्री भी बने हैं तो हम लोगों की सुनवाई भी बहुत ज्यादा विद्युत मंडल वाले कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये सुनता था कि गांव के लोगों को चंदा करके ट्रांसफार्मर के लिए देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब कभी बने, मेरे को टिकट मिले ना मिले, लेकिन आप लोग आवाज लगाइएगा, मैं वहां आऊंगा उस अधिकारी से और उस कर्मचारी से बात करने के लिए। और आज बिहारपुर में जब मैं गया था, बिहारपुर में गया और वहां देखा मैं कि वहां पे एमपी के लोगों के द्वारा जो 20 साल, 40 साल, 50 साल से जो गरीब बसे हुए हैं, उनके जमीनों का पट्टा बनवा के उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और उसमें अगर हम लोग चुप बैठे रहे तो हमारे जो भाई हैं वहां रहने वाले, जो बिहारपुर में, उनके साथ अन्याय होगा। उस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि विधायक या सांसद बनेंगे तभी खड़ा हो सकते, किसी भी रूप में हम खड़ा हो सकते कि अगर उनके साथ गलत होगा तो उस गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। और अगर वहां जो गलत तरीके से पट्टे का वितरण हुआ है उसमें सुधार करना पड़ेगा। और जो वहां के हकदार हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते, पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे लोगों के साथ अगर अन्याय होगा और हम लोग चुप बैठे रहे तो शायद हम लोग भी पाप के भागीदार बनेंगे। और मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, जब कभी ऐसा आंदोलन हो, जब कभी इस तरीके की स्थिति आए, हम लोग सब एकजुट होकर अगर प्रयास करेंगे तो जो गलत सोच रखने वाले लोग हैं वो भी भटगांव विधानसभा में घबराएंगे कि यहाँ अगर गलती करेंगे तो यहाँ की जनता चुप नहीं रहेगी। अगर पटवारी के खिलाफ, अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम के यहाँ सालों से चक्कर लगाना पड़ रहा है, अगर किसी भी मामले में विवाद का मामला हो या त्रुटि सुधार का मामला हो तो उसमें भी एक टाइम टेबल सुनिश्चित होनी चाहिए कि नहीं, इतने टाइम में आपको काम करके दिया जाएगा। कुछ ऐसे ग्राम पंचायत है, 3 ग्राम पंचायत ऐसे थे बिहारपुर में, जो मैं वहां देखा तो बताया कि 3 महीने से राशन नहीं मिला। और 3 महीने से राशन नहीं मिला। वहीं से अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, शायद जांच भी चालू हो गई है, एक को सस्पेंड भी किया गया। तो ये लगा कि नहीं, चलिए प्रशासन, और प्रशासन से अपन आग्रह भी किए कि हम भी कांग्रेस के अगर लीडर हैं, हम भी किसी जिम्मेदारी में हैं, तो आज कांग्रेस की सरकार की सोच है कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है वहां तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसमें अगर किसी प्रकार की कोताही होगी तो कांग्रेस पार्टी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो सारी चीजों को आज हम लोग इसी माध्यम से, कि मेरे लिए आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आभारी शब्द बहुत छोटा है, लेकिन भविष्य में भी जब कभी भी ऐसी स्थिति आए, 2 महीना, 4 महीना, जब कभी ऐसा लगे कि नहीं किसी भी मामले में बहुत अति हो जा रहा है, तो वैसे मामलों में जरूर हम लोग बैठक किया करें और बैठक करके उसमें निर्णय पे पहुंचे और सामूहिक तरीके से उसका विरोध किस तरीके से करना है, एक सामूहिक निर्णय करके, और उस पर हम सबको काम करना है। वन अधिकार का जो पट्टा, उसका मामला भी वहां बता रहे थे कि पट्टा का जो मामला है वन अधिकार का, उसमें भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसके लिए भी बात किया हुआ। लेकिन समय पे उन समस्याओं का अगर निराकरण नहीं हुआ तो उसके लिए निश्चित रूप से मजबूत पहल हम सब मिलकर करेंगे। आज पूरे भटगांव विधानसभा में मैं देखता हूं, जो शिक्षा, जैसे जो भी प्राथमिक शाला, स्कूल, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें सेटअप के आधार पर टीचर ही नहीं है। भविष्य में समाज में बदलाव कैसे आएगा? अगर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी वैसे ही रहेगा। उस शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है। जो सक्षम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो मान लीजिए प्राइवेट स्कूलों में कहीं भी पढ़ा लेंगे, लेकिन जो वास्तव में गांव में रहने वाला जो हमारा भाई है, उसका जो परिवार है, उसके जो बच्चे हैं,
अगर वहां पे सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये प्रभावित रहा तो आने वाले समय में 5 साल में जो बदलाव हम देख सकते हैं वो 25 साल में देखने को मिलेगा। तो इसको रोकना पड़ेगा। कि मैं शिक्षा अधिकारी से बात भी किया कि बिहारपुर के 27 स्कूल 27 ग्राम पंचायत में 3 स्कूलों में स्थिति ये है कि एकल टीचर है और एक स्कूल तो 4 दिन से खुला ही नहीं है। तो मैं क्या ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है? और यहाँ पूरा एक बार जांच करिए और जांच करने के बाद मेरे को भी उसकी कॉपी दीजिए कि कितने टीचरों की आवश्यकता है। हम भी जो सेक्रेटरी हैं, माननीय मंत्री हैं, उनसे भी पहल करेंगे कि नहीं भाई यहाँ ऐसी स्थिति है और इसको समाज के अगर मुख्य धारा से जोड़ना है, एक साथ ऐसा लगे कि नहीं विकास कहीं ऐसा नहीं है कि अजीरमा के पास, भैया थान के पास, लटोरी के पास अलग है और बिहारपुर और उड़गी के लोगों के लिए अलग है, बल्कि एक समान विकास दिखना चाहिए। और जहां ज्यादा कमी है वहां ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। कि अगर आज मान लीजिए 4 भाई हैं और एक भाई विकलांग है तो माँ बाप उसको ज्यादा देखते हैं ना कि विकलांग है, उसको ज्यादा देखना पड़ेगा। तो वैसे ही आज पूरे विधानसभा में अगर कहीं हमारा एक हिस्सा बहुत कमजोर है तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां ध्यान देके वहां सुधार कराने की भी जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, मैं अभी घोषणा पत्र के बारे में बता रहा था, आप सबको भी जानकारी है कि कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए हैं, आज जितने भी लोग मिलने जुलने वाले आप लोगों से भी मिले, जरूर इस बात को बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आई है तो वास्तव में सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन मजबूती से कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। और जो घोषणा पत्र है कि आज उस घोषणा पत्र की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करें कि 1-2 घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया, तो आज आप सब भी मुखर होकर इस बात को बोल सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनके द्वारा घोषणा किया गया था, माइक पे किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दूंगा और महंगाई कम कर दूंगा। उनके द्वारा कहा गया था किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का आय दुगना कर दूंगा। लेकिन क्या पूरे देश में 2 करोड़ अभी तक 9 साल की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 करोड़ 9 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने में असफल रहे हैं? और ये सर्वे रिपोर्ट है कि पूरे देश में आजादी के बाद से अभी जो बेरोजगारी दर है, ये बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनके माध्यम से जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को बनाई गई है, उसके कारण पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के डेट में है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि